शौक रखने वालों ने जिस शख्स को, जिस जमात को, जिस सोच को लेकर आए, उस सोच ने पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी माशरा की जो बर्बादी की, वो आज आपको दोबारा से नजर आ रही है। और फिर उससे जुल्म ये हुआ कि ऐसी सोच, ऐसी मंसूबा साजी रखने वालों को जब हुकूमत ही दे दी गई, जब उस कुर्सी पे बैठा दिया गया, तो उन्होंने फिर 4 साल जो पाकिस्तान के कल्चर की, पाकिस्तान के माशरा की और पाकिस्तान के इंतजामी ढांचों की जो बर्बादी की, उसका आपको कहीं कहीं चीज़ें वो नज़र आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से मिसाक जमहूरियत साइन किया गया था। मगर क्या हमें कोई जब पूछता है कि फॉरेन फंडिंग केस, जब हमें कोई पूछता है 190 मिलियन पाउंड कौन खा गया, जब हमें सवाल उठता है अल कादर ट्रस्ट के बेनिफिशरी कौन हैं, तो हम एक लम्हे के लिए कह भी दें कि हमें उससे कोई सरोकार नहीं, अदारे मौजूद हैं, कोई उसको गुड टू सी यू कहे या मासूम कहे या उसको आज भी सादक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में रखे, हमें कोई सरोकार अगर ना भी हो उससे, तो मुझे तो इस बात से 25 करोड़ अवाम के इस बात पे सरोकार है। और ये 2 बातों से सरोकार है। पहली बात तो ये है कि हम अपनी छत को महफूज रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि हम हर दो शक्ल में 2 वक्त की रोटी यकीनी बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं 2 वक्त की रोटी। मगर इनके अल्लो तल्लों से अगर मेरी छत छिन जाए, अगर मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर ना रहे, तो फिर मैं ये सवाल करने में हक बजानब नहीं हूं कि मेरी ये बर्बादी हुई क्यों, और फिर मैं ये पूछने में क्या हक बजानब नहीं हूं कि 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था या नहीं। 9-10 मई का फेल पाकिस्तान के अंदर बसने वालों या आइन कानून की पासदारी या आइन कानून बनाने वालों को यह बताना होगा कि यह जुर्म था या नहीं। और अगर जुर्म था तो फिर 7 माह में उस पर मट्टी क्यों डाली जा रही है, फिर 7 माह में उस पर फैसले क्यों नहीं आ रहे, और फिर 7 माह में होना तो ये चाहिए था कि आप उसको इतना इबरत का निशान मंसूबा साजों को, पॉलिसी साजों को, साजिशी अनासर को बनाते कि आप इन्वेस्टिगेशन में ये बताते कौम को कि फॉरेन फंडिंग जो थी जहां से हुई, 9-10 मई का सान्या करने वाले सहूलतकारों के डांडे वहीं मिलते हैं, ताकि कौम को पता चलता कि अगर फॉरेन फंडिंग, अगर उसके जो ताने बाने उस वक्त बंद कर दिए जाते, कौम को बता दिया जाता, तो शायद हम 9-10 मई के सामने से बच जाते। मगर यहां बात रुक नहीं रही। बात तो यह है कि उस वक्त के सहूलतकार वो चकवाल से शुरू होते हैं और बंदयाल से साकब निसार तक ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा से, और ये मंसूबा बंदी कर रहे हैं, ये माहौल बना रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा सके, और इलेक्शन के डे, इलेक्शन दिन की या आफ्टर इलेक्शन ये मंसूबा बंदी कर चुके हैं कि 9-10 मई का सान्या फिर से दोहराया जा सके, ऐसा माहौल बनाया जा सके। क्या हमारे अदारों को इल्म नहीं है कि चकवाल के साहब जो हैं वो कहां जाते हैं और कहां से आते हैं? क्या इल्म नहीं है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है?
کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہ؟ کیا پاکستان کے ادارے دنیا میں مذاق بن کے رہ جائیں گے؟ اگر آج کوئی کوٹ کر رہا ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی، اور میں پچھلے کئی دنوں سے میں اسمبلی میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی جو ہم نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا اس سے کافی پاکستان کا کلچر بہتر ہوا تھا، جمہوریت مضبوط ہوئی تھی، استحکام آیا تھا اداروں میں، مگر یہ تیسری فورس کو پیدا کرنے کے شوق میں جو تباہی بربادی پاکستانی معاشرے کی ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ مگر اس وقت آگ لگانے والوں نے اتنی آگ بھڑکا دی کہ آج اس کی تپش وہ بھی محسوس کر رہے ہیں اور ہم بھی راکھ کا ڈھیر بن رہے ہیں، مگر کوئی راکھ کے ڈھیر کو پھر سے ہوا دے کے پھر سے شعلہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ شعلہ بھڑکا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان جو کہ ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے، ہم وہ سیسیلین مافیا، وہ ہم بے گناہ ہوتے ہوئے، ہم بری ہونے کے باوجود ہمیں تو آج تک یہ سننے کو نہیں ملا، جو بےتاب ہے قوم، کہ یہ ان کے متعلق بھی کہہ دیا جائے کہ منصوبہ بندی سے ان کو سیسیلین مافیا کہا گیا تھا، منصوبہ بندی سے ایک خیالی دنیا میں رہتے ہوئے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا دے دی گئی تھی، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ ہم تو یہ سننے کے لیے بےتاب ہیں، مگر جن کے جرم ثابت ہیں، جن کا 190 ملین پاؤنڈ ثابت ہے، جن کا 9-10 مئی کا سانحہ ثابت شدہ ہے، جن کی فارن فنڈنگ ثابت شدہ ہے کہ کن ممالک سے وہ پیسہ لیا گیا اور کتنے سال اس پہ سٹے دے کے اس کو لٹکایا گیا۔ اگر اس کو لٹکایا نہ جاتا تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاروں کو یہ اتنی جرت، اتنی ہمت 9-10 مئی کا واقعہ کرنے کی نہ ہوتی، مگر کیونکہ فارن فنڈنگ آپ لٹکاتے رہے، لوگ چیختے رہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور اتنے اربوں روپیہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے اور کس پہ خرچ کیا جا رہا ہے، مگر آج اس کے باوجود بھی کیا الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ لوگ پرنٹ میڈیا پہ کچھ کالم نویس کیا آج بھی اس ذہن سازی کو بڑھاوا نہیں دے رہے؟ کیا اس ذہن سازی کو حوصلہ افزائی نہیں کر رہے؟ اور اگر اس کو کہا جاتا ہے 9-10 مئی کا سانحہ کرنے والوں کو یہ بڑے مقبول ہیں، تو پھر پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا، پھر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بات کو سچ مان لیا جائے تو کیا پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی تعداد خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ ہے؟ نہیں ہے، مگر آپ وہ جو سانحہ ہوا تھا 9-10 مئی کا، جو اس کے تانے بانے جہاں ملتے تھے، جو ان کے سہولت کار تھے، جو ریٹائر ہو گئے یا اس وقت کے حاضر سروس کو آپ سزا دے چکے ہو، مگر جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو سزا نہیں دے رہے، تو پھر لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ یہ مقبول ہیں؟ مقبولیت کا پتہ تب چلے گا جب آپ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دیں گے۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ آپ کے خلاف جو کیس بنائے گئے تھے، جب تک عدالتوں سے ہم سزا یافتہ تھے ہم مطالبہ نہیں کرتے تھے، بھلے جس طرح بھی سزا ہمیں دی گئی، دلوائی گئی، مگر اب جب عدالتوں سے بھی ہم بری ہو چکے ہیں تو پھر آج کیوں نہیں یہ بات کی جاتی؟ اگر کسی کو معصوم کہا جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بے گناہ کہا جا رہا؟ ایک نمبر 2، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہی راستہ ہر کوئی اپنائے مقبولیت کا؟ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو 9-10 مئی کا
जुर्म नहीं नजर आता, वो लोग आज भी मासूम नजर आते हैं, तो फिर ये कह दें कि ये कोई जुर्म नहीं है, उसको छोड़ दें। ये 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि मुहिब्बे वतन लोगों की तादाद कितनी है और बागियों की तादाद कितनी कम है, ये पता चल जाएगा। मगर इस तरह लपेट के सहूलतकारी उसको कवर दे के कोई देने की कोशिश करता रहेगा तो मज़ाहमत करेंगे। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 9 मई से लेके अब तक इसका फैसला नहीं हो सका सारे 9 मई का, और अदालतों की तरफ से रिलीफ भी जो है वो जारी है, केस में उनको बरी भी कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि सहूलतकारी हो रही है, और अगर हो रही है तो किसकी जानिब से हो रही है? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। जब हम हुकूमत का हिस्सा बने 16 माह, तो उस वक्त भी मैं तो कहता था, मैं तो असेंबली फोरम पे भी कहता था कि सहूलतकारी मौजूद है, और फिर साबित हुआ कि सहूलतकारी हो रही थी। फिर आप ये देखें कि अगर आप एक इंसाफ के अदारे की ऑडियो लीक होती है, वो सासू माँ की हो, वो परवेज लाई के हवाले से हो या किसी दूसरे के हवाले से, कितनी ऑडियो लीक हुई। ये ऑडियो पे बार बार बात की जाती है, और करनी चाहिए कि ये कौन टेप करता है, मगर लीक करता है। मगर ये तो बता दिया जाए कि क्या ये सच्ची हैं, झूठी हैं, और क्या उसी तरह अमल नहीं होता। फिर क्या ये बता दिया जाए, मैंने पिछली दफा भी बात की थी कि जस्टिस कयूम मलिक की ऑडियो आए, आप उसको भी सजा दो, और उस केस से जो बेगुनाह था उसको बेगुनाह भी करो। मगर क्या हमारे लिए जो ऑडियो आए, या उस मकबूल खुद साख्ता मकबूल जिसको अंदर बैठा हुआ है और बड़ी देसी मुर्गियां खा रहा है, और वो भी पक्की उम्र की, वो सारी की सारी खाता जा रहा है, मगर आप फिर भी उसको कौम के सामने नंगा क्यों नहीं करते? ये सहूलतकारी उसको कौन दे रहा है? और जो आप सवाल करते हैं कि कौन है, तो मैं बताता हूं। मैं कहता हूं कि फॉरेन फंडिंग जो जहां जहां से, जिन जिन अदारों से, जिन जिन ममालिक से हुई, वो आज भी सहूलतकार हैं 9-10 मई के भी। और जो मनसूबा बंदी, जो माहौल पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी बनाया जा रहा है, इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, इसके सारे के सारे ताने बाने उन्हीं साजिशों से, उन्हीं मनसूबा साजों से मिलते हैं। मियां साहब ये बताइएगा कि आप पीटीआई जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, पीपल्स पार्टी भी मांग रही है, अब मुस्लिम लीग नून, और आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, तो किससे आप सब जो है वो लेवल प्लेइंग देखें, मेरा इलेक्शन कमीशन से, मेरा इंसाफ के अदारों से, मेरा दीगर अदारों से ये सवाल है, मेरी डिमांड है कि आप जो कुछ ड्रामाबाजी मैं देख रहा हूं पाकिस्तान भर में, जिस तरह उन लोगों की आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, ना बताते हैं कि किससे पेपर छीने गए, ना बताते हैं किस पे तशद्दुद हुआ, ना बताते हैं करने वाले कौन थे, ना बताते हैं ये ड्रामा कौन रचा रहा है, ना उसका नोटिस लिया जाता है। और जो कल मैंने देखा, क्या इस पे नोटिस नहीं होना चाहिए कि कौन है? अगर आपने हमें गिरफ्तार करना होता था तो कभी भी इस तरह का प्ले या इस तरह का ड्रामा हमने तो नहीं कभी देखा था। मगर हमें तो आप पता नहीं चलने देते थे, 3-3, 4-4 माह के उठाया किसने, कहां ले गए। आज नोटिस भी फौरी होते हैं, आज मीडिया पे भी फौरी वो चीजें रिलीज होती हैं। तो मैं क्या समझूं कि ये कैंपेन कौन चला रहा है, कौन इनको सहूलत दे रहा है? आपकी जमात ने मंशूर पोर्टल लॉन्च की है, ये जो आज मौक़िफ़ आप दे रहे हैं, ये आपका मौक़िफ़ है, क्योंकि कल के पोर्टल में आपकी जमात का ये कोई मौक़िफ़ नहीं था कि सहूलतकारी पकड़ी जाए। देखें, बात ये है, मेरी बात सुने ना। बात ये है कि जो मैंने बात कहनी थी मैंने कही, और मैंने कोट करके कही कि ऐसे हालात में ये माहौल बनाया जा रहा है, ये गलत है। ਲਾਈਟਰ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
आपकी पार्टी लगता है कि लीडरशिप फिर कुछ सीख नहीं पाई हिस्ट्री से। आप बदस्तूर खानदानों में टिकट्स जो है वो दे रहे हैं, 2-2 दे रहे हैं, 3-3 दे रहे हैं, 4-4 दे रहे हैं। इवन के कई खानदानों में ये बताया जाता है 5-5 भी जाएंगी। वुमेन जो लिस्ट है प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें भी पुरानी खवातीन रिपीटेड आ रही हैं। वर्कर्स आपके जो है वो बोल रहे हैं, हमजा शबाज शरीफ वो चीख उठे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने के वर्कर्स को इग्नोर किया जा रहा है। तो लगता है आपकी लीडरशिप अभी भी खानदानों पे इक्तफा कर रही है। नहीं, मैं एक तो क्लियर करता जाऊं कि जो पार्टी या जो ख़ानदान या जो फैमिली, अगर उसके 2 लोग 3 लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, उन्होंने काम किया है, तो इसको इस बुनियाद पे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आपका एक फैमिली मेंबर पहले भी पार्लियामान में मौजूद है या हल्का रखता है। ये मेरिट है एक जमात का कि ये तमीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरिट देखना चाहिए कि जमात से वाबस्तगी। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, आप ये इत्मीनान रखें, आपसे मुराद कि पार्टी का वर्कर वोटर सपोर्टर, कि इंशाल्लाह किसी तौर पर भी हम अपने हकीकी वोटर सपोर्टर नज़रियाती साथी को इग्नोर नहीं होने देंगे। इसी वजह से पंजाब के अंदर हम बहुत सी ख्वाहिशें लेकर लोग फिरते हैं, सीट एडजस्टमेंट की, इत्तेहाद की, हम अपने लोगों की वजह से कि उनको अकोमोडेट करना है, जिन्होंने मारें खाई हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए को जिंदा रखा है, उनको अकोमोडेट करने के लिए हम वो सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला एतराज कर रहे हैं वर्कर्स को। देखें, ये बात तो वो बता सकते हैं, उन्होंने कोई बात देखी होगी तो उन्होंने की होगी। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला पार्टी। मियां साहब ये बताइएगा, कल शाह महमूद कुरैशी साहब से जो हुआ और जो माजी में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों के साथ होता रहा, आपको नहीं लगता कि इतनी आवाम के इलेक्टेड लोग जब पार्लियामेंट में जाते हैं, कौमी असम्बली में जाते हैं, तो उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए? देखें, अगर मेरी गुफ्तगू का आगाज़ में जो मैंने बातें की थी, अगर आपने सुनी होती, तो मैंने यही कहा था कि जब हमने मिसाके जमहूरियत किया था तो दोनों जमातों ने कंसेंसस से इस बात पे पहुँचे थे कि जो हम कंधे देते हैं या जो हम कल्चर बना रहे हैं या जो हम माहौल बना रहे हैं, इससे जान छुड़वाना और आने वाली नस्लों को अच्छा माशरा देना और अच्छी रवायात देना, उसके लिए मिसाके जमहूरियत हमने किया। और फिर 10 साल तक उस पे हम इत्मीनान कर सकते हैं, उन 10 सालों पे, कि उसमें ये माहौल नहीं था। और ये जो माहौल कल को आप कोट कर रहे हैं, ये हम असेंबली में बातें किया करते थे कि आप जो आग भड़का रहे हैं, इसकी तपश आप कल को महसूस करेंगे। सो आज वो कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद ये इत्मीनान बख्श बात नहीं है। ये किसी सियासी वर्कर की सोच अप्रोच नहीं हो सकती, मगर देखने वाली ये बात है कि यहाँ तक लाया कौन। बहुत शुक्रिया जी।